BSc पार्ट 2 जोलॉजी पेपर 1 प्रॉन पाचन तंत्र या डाइजेस्टिव सिस्टम। प्रॉन एक नॉक्टर्नल और ओमनिवोरस एनिमल है। ये नदियों, तालाबों और झीलों में भोजन की तलाश में इधर उधर तैरता हुआ शिकार करता रहता है। शैवाल और छोटे छोटे कीट तथा अन्य जंतुओं को खाता है। परभक्षी प्राणी है, अतः ये जीवित प्राणियों का शिकार करता है और इसका भोजन विविधता लिए हुए होता है। प्रॉन का पाचन तंत्र दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल, और दूसरा है पाचक ग्रंथियां, पाचक ग्रंथि या डाइजेस्टिव ग्लैंड। फर्स्ट है एलिमेंट्री कैनाल या आहार नाल। प्रॉन की आहार नाल एक लंबी नलिकाकार संरचना होती है जो शरीर के अग्रभाग से पश्च भाग तक फैली रहती है। इसे तीन भागों में विभाजित किया जा सकता है, फोरगट, मिडगट और हाइंडगट, अग्र आंत्र, मध्य आंत्र और पश्च आंत्र। अग्र आंत्र के अंतर्गत आएंगे माउथ, बकल कैविटी, ईसोफेगस और स्टमक। मिडगट या मध्य आंत्र के अंदर आएगा इंटेस्टाइन। हाइंडगट में रेक्टम और एनस। फर्स्ट है। और आहार नाल का जो फोरगट और हाइंडगट वाला पोर्शन है, ये भीतर से क्यूटिकल द्वारा लाइंड रहता है और यह क्यूटिकल मोल्टिंग या निर्मोचन के समय त्याग दी जाती है और इसे इंटीमा कहते हैं। जबकि जो मिडगट है उसमें ये एंडोडर्म के द्वारा आश्रित रहता है और इसमें ये निर्मोचन के दौरान त्यागी नहीं जाती है। फर्स्ट है फोरगट, उसके अंदर पहला लेंगे माउथ या मुख। मुख एक बड़ी दरार के रूपी संरचना है जो कि सिर के अग्रभाग में, शीर्ष भाग में मध्य अधर सतह पर पाया जाता है और अपने चारों तरफ से लेब्रम, लेबियम और मैंडिबल्स के द्वारा घिरा हुआ रहता है। ये मुख एक छोटी सी गुहा में खुलता है जिसे मुख गुहिका कहते हैं। इसके अंदर मैंडिबल्स के जो मोलर प्रोसेसेस हैं उनके द्वारा खाद्य सामग्री को चबाया टुकड़ों के अंदर काटा जाता है। ये डायग्राम है प्रॉन के पाचन तंत्र का। ये प्रॉन है और ये इसका हेड पोर्शन है रोस्ट्रम। यहाँ इसकी वेंट्रल साइड पर मिल रहा है माउथ। माउथ खुलता है ऊपर की तरफ, ये डॉर्सल साइड पे जा रहा है, माउथ वेंट्रल साइड पर है। ईसोफेगस, देन ये स्टमक। स्टमक दो पोर्शन से मिलकर बनता है, ये है कार्डियक स्टमक और ये पीछे वाला छोटा पायरोरिक स्टमक। ये स्टमक चारों तरफ से डाइजेस्टिव ग्लैंड हिपेटोपेनक्रियास के द्वारा घिरा रहता है। स्टमक खुलता है मिड इंटेस्टाइन में, ये पूरी। फिर है हाइंड इंटेस्टाइन, इसका अग्र फूले हुए भाग को कहते हैं रेक्टम। फिर एक नलिकाकार भाग होता है और अंत में ये एनस या गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर खुलता है। देन है ईसोफेगस या ग्रसिका। ग्रसिका एक छोटी नलिकाकार संरचना है जो कि वर्टिकल रूप में आमाशय के अंदर आकर खुलती है। इसकी भित्ति मोटी और पेशीय होती है। नेक्स्ट है स्टमक या आमाशय। आमाशय एक बड़ी थैलेनुमा संरचना है और हिपेटोपेनक्रियास के अंदर धसी रहती है। इसके चारों तरफ हिपेटोपेनक्रियास या यकृत अग्नाशय ग्रंथि पाई जाती है। क्यूटिकल के द्वारा ये आश्रित रहती है। डबल चैम्बर्ड स्ट्रक्चर है। दोनों चैम्बर्स के नाम है कार्डियक एंड पाइलोरिक।
फर्स्ट है कार्डियक स्टमक। ये अगला भाग जो बड़ा और थैले के समान होता है, इसके अंदर 5 तरह की प्लेट्स पाई जाती है। सर्कुलर प्लेट या वृत्ताकार प्लेट, दूसरी है लैंसियोलेट प्लेट या बल्लभाकार प्लेट, तीसरी है हेस्टेड प्लेट या कुंताब प्लेट, चौथी ग्रूव्ड प्लेट या खांच प्लेट, और पांचवी है कॉम्ब्ड प्लेट या कंकत प्लेट। पाइलोरिक स्टमक, स्टमक का पीछे का सकड़ा भाग होता है और यह कार्डियक स्टमक के ठीक पीछे स्थित रहता है। इस भाग की दीवारें बहुत अधिक मस्कुलर होती है और इसके अंदर भी 2 चैम्बर्स होते हैं, एक डॉर्सल और दूसरा वेंट्रल। वेंट्रल वाला कंपैरेटिवली बड़ा होता है और डॉर्सल वाला छोटा होता है। इनके अंदर जो वेंट्रल चैम्बर है उसके अंदर एक स्ट्रेनर की तरह कार्य करने वाला, चलनी के समान कार्य करने वाला एपरेटस पाया जाता है, जिसे पाइलोरिक फिल्टर एपरेटस या निस्यंदन उपकरण कहते हैं। यह केवल तरल भोजन को ही आगे जाने देता है। नेक्स्ट पार्ट है मिडगट, मध्यांत्र या इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन एक लंबी, सकड़ी, सीधी व पतली नलिकाकार संरचना होती है जो एब्डोमेन की डॉर्सल साइड पर मध्य में स्थित रहती है और एब्डोमेन के छठे खंड तक, लास्ट एब्डोमिनल सेगमेंट तक ये जाती है। लास्ट पार्ट है हाइंडगट या पश्चांत्र। यह आहार नल का सबसे छोटा भाग होता है और मिडगट से एनस तक फैला हुआ रहता है। आगे का तरफ यह एक मोटा मस्कुलर थैले की समान संरचना बनाता है जिसे रेक्टम या मलाशय कहते हैं। उसके बाद एक सकड़ी और नलिकाकार संरचना आती है और ये नलिकाकार संरचना शरीर के बाहर एक अपर्चर के द्वारा खुलता है जिसे एनस या गुदा द्वार कहते हैं। इस रेक्टम में बहुत सारे फोल्ड्स पाए जाते हैं और जो ये एनस है ये टेल्सन के आधार भाग में पाया जाता है। डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में है हिपेटोपेनक्रियाज या यकृताग्नाशय ग्रंथि। यह एक बड़ी द्विपालित नारंगी कलर की, ऑरेंज कलर की ग्रंथिल संरचना होती है जो कि स्टमक को घेरे हुए पाई जाती है। प्रॉन के अंदर ये हिपेटोपेनक्रियाज हायर एनिमल्स में जो लिवर, पेनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन पाई जाती है, उन तीनों का कार्य प्रॉन के अंदर ये हिपेटोपेनक्रियाज करता है। पेनक्रियाज की तरह क्या पेनक्रियाज यकृत की तरह ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स या पाचक एंजाइमों का, पाचक रसों का श्रावण करता है जो कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा को पचाने में सहायक होते हैं। एज मिडगट और इंटेस्टाइन छोटी आंत्र की तरह यह पचे हुए भोजन का अवशोषण करता है, एब्जॉर्प्शन करता है डाइजेस्टेड फूड मटेरियल का। लिवर या यकृत की तरह यह ग्लाइकोजन, कैल्शियम और वसा का संग्रहण का कार्य करता है। नेक्स्ट है फूड एंड फीडिंग, भोजन एवं अषण। यह सर्वाहारी जंतु है, जलीय पादपों पर भक्षण करता है, परभक्षी है, जीवित प्राणियों को भोजन के रूप में ग्रहण करता है। यह रात्रिचर जंतु है,
अतः भोजन की खोज में रात्रि को ही बाहर निकलता है। यह अपने चिलेट लेग्स कौन सी है? फर्स्ट और सेकंड, उन लेग्स के द्वारा और थर्ड मैक्सिलिपीड, इस थर्ड मैक्सिलिपीड और फर्स्ट और सेकंड चिलेट लेग्स के द्वारा यह अपने भोजन को पकड़कर मुख तक ले जाता है। नेक्स्ट है जो सेकंड मैक्सिलिपीड है, ये क्या करती है? इस फूड को पकड़कर रखती हैं और मैंडिबल के जो इंसाइजर्स हैं, इंसाइजर प्रोसेसेस ऑफ मैंडिबल्स, ये इन खाद्य सामग्री को छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर काट देता है और फिर इसको स्वेलो किया जाता है। बकल कैविटी या मुख गुहिका के अंदर मैंडिबल्स के जो मोलर प्रोसेसेस होते हैं, ये देखिए पहले तो क्या हो रहा है कि मैंडिबल्स के इंसाइजर्स जो हैं वो इसको छोटे छोटे पीसेस के अंदर कन्वर्ट कर दे रहा है। बकल कैविटी में मैंडिबल्स के जो मोलर प्रोसेसेस हैं वो भोजन को पीसने का कार्य कर देते हैं और अब इसे ईसोफेगस के थ्रू स्टमक तक ले जाया जाता है। नेक्स्ट है डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन एंड इजेशन, पाचन, अवशोषण एवं बहिक्षेपण। पाचन की मुख्य क्रिया कार्डियक स्टमक में होती है। कार्डियक स्टमक में भोजन के छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं ये ईसोफेगस से इसके अंदर आते हैं और यहीं पर ही जो हिपेटोपेनक्रियाज है इनके द्वारा जो पाचक रस स्रावित किए जाते हैं वो दो नलिकाओं के माध्यम से पाइलोरिक स्टमक में पहुंचते हैं और इस पाइलोरिक स्टमक से ये कार्डियक स्टमक में पहुंचकर फूड के साथ मिक्स हो जाते हैं। तो मीनिंग ये है, मतलब ये हुआ कि कार्डियक स्टमक में ईसोफेगस से फूड आ रहा है और हिपेटोपेनक्रियाज से डाइजेस्टिव जूसेस पाइलोरिक स्टमक से होते हुए कार्डियक स्टमक तक पहुंचते हैं दो वाहिनियों के द्वारा। अब इस कार्डियक स्टमक में क्या होगा? कार्डियक स्टमक के अंदर कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है, संकुचन एवं प्रसार होता है, जिससे कि फूड को बहुत अच्छे से चर्न कर दिया जाता है या फूड को बहुत अच्छे से मथ दिया जाता है, जिससे कि डाइजेस्टिव जूसेस इन पर अच्छी तरह से कार्य कर सके। और जब ये भोजन हैस्टेड प्लेट से होकर गुजरता है तो जो कोम्ड प्लेट्स इसके अंदर पाई जा रही है वो इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स के अंदर तोड़ देती है। यहां से ये फूड फिर पहुंचता है पाइलोरिक स्टमक के अंदर और पाइलोरिक स्टमक के भी वेंट्रल पोर्शन के वेंट्रल चैम्बर के अंदर, और वेंट्रल चैम्बर के अंदर मौजूद रहता है फिल्टर एपरेटस। तो इस फिल्टर एपरेटस के द्वारा भोजन को छाना जाता है और जो तरल और पाचित भोजन है वो यकृताग्नाशयी वाहिकाओं या हिपेटोपेनक्रियाटिक डक्ट्स के द्वारा हिपेटोपेनक्रियास में ले जाया जाता है और जहां भोजन का अवशोषण होता है। और जो अनडाइजेस्टेड मैटर है या बिना बचा हुआ भोजन है वो पाइलोरिक स्टमक के डॉर्सल चैम्बर में पहुंचा दिया जाता है और यहां से ये हाइंडगट के अंदर चला जाता है। हाइंडगट या पश्चांत्र में जल का अवशोषण होता है और शेष पदार्थ रेक्टम में एकत्रित हो जाते हैं और यहां से ये वाटर का एब्जॉर्प्शन हुआ और ड्राई फीसी के रूप में या शुष्क मल पदार्थ एनस के द्वारा शरीर से बाहर निकाल दिए जाते हैं।